2025 में सोलाना ने एसएनएस टोकन लॉन्च कर .sol डोमेन रजिस्ट्रेशन को नई ऊंचाई दी है। एसएनएस टोकन जनरेशन इवेंट और एलएफजी अभियान ने हजारों यूजर्स को आकर्षित किया, जिससे नेटवर्क एक्टिविटी और एसओएल ट्रेडिंग वॉल्यूम में बढ़ोतरी देखी गई। प्रमुख ट्रेडिंग पेयर जैसे एसएनएस यूएसडीटी और एसओएल बीटीसी पर वॉल्यूम में इजाफा, साथ ही आरएसआई इंडिकेटर 50-60 के बीच रहने से मार्केट में बुलिश सेंटिमेंट की संभावना बढ़ी है। क्रिप्टो की दुनिया अब प्राइवेसी युग में प्रवेश कर चुकी है, जिसमें जीरो नॉलेज प्रूफ्स तकनीक मुख्य भूमिका निभा रही है। बालाजी श्रीनिवासन ने बाइनेंस ब्लॉकचेन वीक में बताया कि क्रिप्टो ने प्रूफ ऑफ वर्क से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और अब प्राइवेसी केंद्रित सिस्टम तक का सफर तय किया है। जिड कैश और कार्डानो का मिडनाइट टोकन इस बदलाव का उदाहरण है, जहां यूजर्स की जानकारी सुरक्षित रहते हुए ट्रांजैक्शन वेरीफाई किए जाते हैं। एवलांच फाउंडेशन ने अमेरिकी कॉर्पोरेट ट्रेजरी मॉडल अपनाकर $1 अरब संस्थागत पूंजी जुटाने की रणनीति बनाई है। हाइवमाइंड कैपिटल पार्टनर्स और स्काईब्रिज कैपिटल ने नैस्डैक में $500 मिलियन का निवेश किया। वहीं ड्रैगनफ्लाई कैपिटल बैक्ड स्पैक ने भी $500 मिलियन जुटाने का लक्ष्य रखा है। ये फंडिंग एवेक्स टोकन को लंबे समय तक संस्थागत होल्डिंग में लॉक करेगी, जिससे नेटवर्क की स्थिरता और बाजार स्थिति मजबूत होगी। गैलेक्सी रिसर्च ने 2026 में बिटकॉइन के लिए नया ऑल टाइम हाई और ईटीएफ में भारी निवेश की भविष्यवाणी की है। रिपोर्ट के अनुसार बिटकॉइन की कीमत 2026 में अस्थिर रहेगी, लेकिन 2027 तक $250,000 तक पहुंच सकती है। की स्टेबल कॉइन और प्राइवेसी टोकन मार्केट में भी तेज ग्रोथ की उम्मीद है। साथ ही 2026 में 50 से अधिक नए क्रिप्टो ईटीएफ लॉन्च और $50 बिलियन से अधिक की नेट इनफ्लो की संभावना जताई गई है, जिससे क्रिप्टो सेक्टर में नई हलचल आ सकती है। बिटकॉइन की कीमत में 32% की गिरावट के बावजूद ईटीएफ से भारी पूंजी निकासी देखी गई है। ब्लैक रॉक के निवेशकों ने पिछले 12 दिनों में 1.32 मिलियन बिटकॉइन खरीदे, जिससे उनका कुल होल्डिंग $67.56 बिलियन तक पहुंच गया। ये संस्थागत निवेशकों के बीच मजबूत विश्वास का संकेत है कि खुदरा निवेशक भी लगातार खरीदारी कर रहे हैं। बिटमाइन ने 2 दिनों में 342,560 ईटीएच, लगभग $1 अरब मूल्य का इथेरियम नेटवर्क में स्टेक कर संस्थागत स्तर पर बड़ा कदम उठाया। कंपनी के पास 4 मिलियन से अधिक ईटीएच है और पूरी राशि स्टेक करने पर सालाना $371 मिलियन तक का रिवॉर्ड संभव है। यह रणनीति इथेरियम के पोएस सिस्टम में संस्थागत भागीदारी बढ़ाती है, लेकिन इससे नेटवर्क के विकेंद्रीकरण और लिक्विडिटी जोखिमों पर भी सवाल उठते हैं। माइक्रोस्ट्रैटेजी ने हाल ही में $2.20 बिलियन की नकद राशि जमा की है, जिससे बाजार में अटकलें तेज हो गई हैं कि कंपनी एक और बड़ी बिटकॉइन खरीदारी की तैयारी कर रही है। माइकल सेलर के ग्रीन डॉट संकेत और दिसंबर के अंत में तेज शेयर बिक्री के बाद माइक्रोस्ट्रैटेजी के पास अब 671,268 बीटीसी हैं और लगभग $10 बिलियन का अप्राप्त लाभ है। यह रणनीति न केवल कंपनी को बाजार में तेजी से प्रतिक्रिया देने की अनुमति देती है, बल्कि कॉर्पोरेट ट्रेजरी के संचालन के तरीके को भी बदल रही है। ट्रस्ट वॉलेट एक्सटेंशन V2.68 में गंभीर सुरक्षा खामी के कारण $7 मिलियन की चोरी हो चुकी है। शिबा इनू समुदाय को सलाह दी गई है कि वे तुरंत V2.68 को डिसेबल कर ऑफिशियल क्रोम वेब स्टोर से V2.69 पर अपडेट करें। मोबाइल और अन्य वर्जन सुरक्षित हैं, लेकिन फर्जी सपोर्ट मैसेज और स्कैम्स से सतर्क रहें। फैंटम के सोनिक में रीब्रांडिंग के बाद मैनुअल माइग्रेशन और प्रमुख एक्सचेंज डीलिस्टिंग ने बाजार में विश्वास को झटका दिया। बाइनेंस ने FTM को डीलिस्ट किया। सोनिक टोकन की लिस्टिंग की पुष्टि नहीं की गई, जिससे 97% होल्डर्स ने टोकन बेच डाले। सोनिक की कीमत $3.46 से गिरकर $0.078 तक पहुंच गई और प्रोजेक्ट कॉइनगेको की टॉप 200 से बाहर हो गया। एक बड़े ईट-वेल ने हाल ही में 12 दिनों में 40,605 ईट बेचकर $15.1 मिलियन का मुनाफा कमाया। इस वेल ने औसतन $2,917 प्रति ईटीएच पर बिक्री की और अपनी होल्डिंग्स को 50,000 ईटीएच से घटाकर 10,000 ईटीएच कर दिया। ये रणनीतिक बिक्री बाजार में संभावित दबाव और ट्रेडिंग वॉल्यूम में वृद्धि का संकेत देती है, जिससे ईटीएच की कीमतों पर असर पड़ सकता है। यूनिस्वैप ने हाल ही में 100 मिलियन UNI टोकन लगभग $596 मिलियन मूल्य के स्थायी रूप से जला दिए। यह अब तक के सबसे बड़े डीफाई टोकन बर्न में से एक है। इस कदम को 99.9% वोट समर्थन मिला और अब से प्रोटोकॉल फीस भी UNI बर्न में जाएगी, जिससे टोकन की आपूर्ति घटेगी। साथ ही यूनिस्वैप फाउंडेशन ने इकोसिस्टम विकास के लिए 20 मिलियन UNI अलग रखे हैं, जिससे दीर्घकालिक मूल्य और नवाचार की उम्मीद बढ़ती है। नास्डैक सूचीबद्ध वर्ब टेक्नोलॉजी ने $558 मिलियन जुटाए हैं, जिससे ये टांगकोइन को अपनी मुख्य संपत्ति बनाकर पहली सार्वजनिक कंपनी बनने जा रही है। कंपनी अब टॉन स्ट्रैटेजी को के रूप में पुनर्गठित होगी और टॉनकॉइन खरीदने के लिए ये पूंजी इस्तेमाल करेगी, जिससे टेलीग्राम के वेब3 इकोसिस्टम में गहरा एकीकरण होगा। इस डील के बाद TON की होल्डिंग्स कुल सर्कुलेटिंग सप्लाई के लगभग 5% के बराबर होंगी, जिससे टॉन और टेलीग्राम की साझेदारी को नई मजबूती मिलेगी।